मंत्री जी के संबंधी को जमीन बचाने के लिए पूरे ग्रामीण लोगों को और कॉलेज की बलि चढ़ाई जा रही है। ये हमें स्वीकार्य नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं और इसी विरोध के लिए बिहार के इतिहास में संभवतः ये पहली बार है जो हम लोग इतनी बड़ी लंबी दूरी की पद यात्रा कर रहे हैं। अगर एक्सप्रेसवे वहाँ पर बनती है तो कॉलेज दूसरा जगह बन जाएगा, क्या दिक्कत है? तो पहले कॉलेज की जमीन अधिग्रहण कर लें, कॉलेज बनवा लें, फिर इसको तोड़वाएं। अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम पटना जाम कर देंगे। किन किन से वहाँ मिलेंगे? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, माननीय नेता प्रतिपक्ष से मिलेंगे और महामहिम राज्यपाल से मिलेंगे। सरकार कॉलेज बनवा तो रही नहीं है, स्कूल बनवाने का बना रही नहीं है और तोड़ रही है। पूर्णिया से पटना तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने वाली है और जो एक्सप्रेसवे बनने वाली है उसका रूट भी तय कर दिया गया है। लेकिन विजय कुमार चौधरी के ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने लोकेशन जो रूट है उसको चेंज कर दिया गया है और उस रूट में एक कॉलेज है जो आ रहा है, जो टूटने वाली है, वहाँ के लोग बता रहे हैं। उसको लेकर के वहाँ के जो लोग हैं वो लोग पटना के लिए निकल पड़े हैं। पटना पैदल यात्रा कर रहे हैं, गांव-गांव होते हुए पटना की ओर बढ़ चुके हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग हैं जो पटना की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। क्या कहिएगा? बस जो NHI ने पहली बार सर्वे किया था, हाँ। उस सर्वे पर रोड को ले जाए, मंत्री जी के संबंधी को ज़मीन बचाने के लिए पूरे ग्रामीण लोगों को और कॉलेज की बलि चढ़ाई जा रही है। हम इसका विरोध कर रहे हैं, इसकी मुखालफत कर रहे हैं। और जो सर्वे पहली बार हुआ था जिसमें माननीय मंत्री जी के संबंधी की ज़मीन आ रही थी, उसी सर्वे पर रोड का निर्माण किया जाए। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग इसका स्वागत करते हैं। लेकिन ज़मीन बचाने के लिए KSR कॉलेज की बलि चढ़ाई जा रही है, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं और इसी विरोध के लिए बिहार के इतिहास में संभवतः ये पहली बार है जो हम लोग इतनी बड़ी लंबी दूरी की पद यात्रा कर रहे हैं। और हम पैदल चल के माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय नेता प्रतिपक्ष से और महामहिम से मिलने की कोशिश करेंगे और अपनी बात रखेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम पटना जाम कर देंगे। किन किन से वहाँ मिलेंगे? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, माननीय नेता प्रतिपक्ष से मिलेंगे और महामहिम राज्यपाल से मिलेंगे। लेकिन विजय कुमार चौधरी के ऊपर जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, पुराने वाली जो रूट है उसी पर बनाया जाएगा एक्सप्रेसवे। तो फिर 8 मई 2025 को उन्होंने बैठक करके लोगों को क्यों बताया था कि रूट चेंज हो रहा है? हाँ। 8 मई को उन्होंने बैठक की थी, उसका फ़ोटो भी मैं आपके साथ साझा कर दूंगा। और उन्होंने अनौपचारिक रूप से बिना किसी सरकार के अधिसूचना के एक DCLR को भी नियुक्त कर दिया था और उस DCLR ने एक वैकल्पिक रूट मैप दिया था और कहा था कि सड़क इधर से होकर गुजरनी चाहिए। क्या हुआ? क्यों DCLR को किसने नियुक्त किया था? और जब DCLR ने वैकल्पिक रूट का रास्ता दिया तो वो क्यों नहीं बना उस पर? तो ये तो सीधी बात है कि जो स्पष्ट तौर पर जो माननीय मंत्री का बयान है या माननीय मंत्री का क्रियाकलाप है वो खुद ब खुद साबित कर रहा है कि इसमें दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। आखिर विजय कुमार चौधरी रूट क्यों चेंज करना चाह रहे हैं? जो इंडियन एक्सप्रेस की खबर है और साथ में जो सरेआम चर्चा हो रही है कि जो पहला वाला सर्वे था उसमें माननीय मंत्री के एक संबंधी की ज़मीन आ रही थी, उसी को बचाने के लिए ये किया गया है। ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप लोग। हाँ, तो मैं क्या लगा रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। इसके अलावा सरेआम इस बात की चर्चा है जो पहली बार पदाधिकारी आए थे NHI की, जब वो इंची टेप गिरा रहे थे, उसमें माननीय मंत्री के एक संबंधी की ज़मीन करीब 10 या 12 एकड़ उसमें आ रहा था, तो उसको बचाने के लिए किया गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। सरेआम लोग बाग इसकी चर्चा कर रहे हैं, इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। इतनी गर्मी है और इतनी गर्मी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर भी आप लोग जा रहे हैं। देखिए, मैं तो अभी युवा हूँ और मेरे साथ आप देखेंगे तो कम उम्र के लोग भी हैं, ज़्यादा उम्र के लोग भी हैं। तो किसी को अपनी सेहत की चिंता नहीं है, सभी को बस एक ही चिंता है कि KSR कॉलेज बचाने की चिंता है कि KSR कैसे बचेगा। और इसकी लड़ाई है और ये हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हम ही नहीं, हर आंदोलनकारी इसके लिए शपथ लिया है कि हर हाल में हम इसको अपने मुकाम तक पहुँचाएँगे। अंतिम सांस तक लड़ेंगे? बिल्कुल, इसमें पीछे हटने की बात नहीं है। और अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम पटना जगह जगह जाम कर देंगे। अगर एक्सप्रेसवे वहाँ पर बनती है तो कॉलेज दूसरा जगह बन जाएगा, क्या दिक्कत है? तो पहले कॉलेज की ज़मीन अधिग्रहण कर लें, कॉलेज बनवा लें, फिर इसको तोड़वाएं। पहले कॉलेज बनवा दें और ये भी साथ में एक अधिसूचना जारी करवा दें कि जहाँ जहाँ विधायक मंत्री के रिश्तेदार की ज़मीन आएगी उसको बचा दिया जाएगा, चाहे इसके लिए कॉलेज तोड़ना पड़े या सैकड़ों लोग को उजाड़ना पड़े, सब लोग स्वीकारी है। ये अधिसूचना भी जारी कर दिया जाए। सवाल ये नहीं है कि आप कॉलेज अगर बनवा दीजिए, वो तो बनवा ही दीजिए। सवाल ये है कि माननीय मंत्री के संबंधी को बचाने के लिए आप कॉलेज को तोड़वा रहे हैं, ये क्या ये संवैधानिक प्रक्रिया है?
आखिर ये कितनी ये क्या है? एक व्यक्ति जो संविधान की शपथ लेता है विधायक बनने के बाद और मंत्री बनने के बाद, और वो सबसे पहले करता है कि अपने सगे संबंधियों की ज़मीन बचाने के लिए वो अपने सगे संबंधी को बचाने के लिए कॉलेज तोड़वा देता है, सैकड़ों लोगों का घर उजड़वा देता है, और आप सहजता के साथ कहते हैं कि कहीं और बनवा देंगे। तो जिन उनका संबंधी जिनकी ज़मीन जा रही है उनका कहीं और ज़मीन खरीद दें। सोचिए, विजय कुमार चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लग रहा है कि वो अपने संबंधियों के लिए, परिवारों के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। डर नहीं लग रहा है? विजय कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, सेकंड नंबर के हैं। पब्लिक को डर काहे लगेगा? हाँ। पब्लिक को तो एकदम डर नहीं लगना चाहिए। हाँ। पब्लिक है तो उनको चुन कर भेजे हैं, हाँ। तो उनसे डर काहे लगेगा? कोई डर नहीं है। काहे डर लगेगा? लड़ेंगे। काहे न लड़ेंगे? हरदम माने हर क्षण, हर पल, हर सांस, जब अंत सांस तक लड़ेंगे। कब बना था स्कूल कॉलेज? 1981 के लगभग बना था, जो आज 50 साल पुराना कॉलेज है हम लोगों का। हाँ। वो कॉलेज अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। विजय बाबू के जो भैया ने बताया वो सही बात है। हाँ। और जो संत केदार कॉलेज था, हाँ। उन्होंने अपना ज़मीन लेकर वो कॉलेज बनवाया था। तो समस्तीपुर जिला के अंदर माननीय मुख्यमंत्री और CM सम्राट चौधरी जी हाँ। मैं पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कॉलेज बनवाया, डिग्री कॉलेज कितना बनवाया है? हाँ। इसका वो जवाब दें। सरकार है जो स्कूल बनवा नहीं रही है, कॉलेज बनवा रही है, लेकिन तोड़ रही है। जी, सरकार कॉलेज बनवा तो रही नहीं है, स्कूल बनवाने का बना रही नहीं है और तोड़ रही है। तो ये लोग समस्तीपुर से पटना की ओर चल चुके हैं। कई मंत्री, कई विधायक, कई प्रतिनिधि से मिलेंगे और अपनी बात को रखेंगे। अगर इनकी बात को नहीं सुनी जाती है तो ये करें कि 18-19 तारीख को हम लोग पटना को जाम कर देंगे। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें।